जिद्दा रोड पर सुंदरकांड का पाठ जो हो रहा था, वहाँ पर करनाल की महापौर रेणुबाला गुप्ता आज यहाँ पर पहुंची हैं। आप देख सकते हैं जिद्दा रोड पर जो सुंदरकांड का पाठ हो रहा था, वहाँ करनाल की महापौर रेणुबाला गुप्ता आज वहाँ पर पहुंच चुकी हैं। देख सकते हैं मिलते जुलते हुए भी आपको नजर आ रहे हैं, बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पर स्वागत उनका स्वागत भी यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर पहुंचने पर रेणुबाला गुप्ता मैम का जो स्वागत जो है वो किया जा रहा है। देख सकते हैं ये जो लगी यहाँ पर आता है पूजा करते हुए नजर आएंगे। परिवार दशमी राजी तो विष्णु नहीं करेगा, सच्चाई है। मतलब पूरा परिवार अपना इकट्ठे थे जब हम गए थे, वहाँ ही आगे बढ़ के सबसे पहला जो गाना है वो मतलब मेरे परिवार की जो अग्रणी है। अच्छा जी सीधा सा स्मार्ट बता रहा हूँ, जो दुनिया की किधर की हनुमान जी क्या कहते हैं, ये परिवार नई का नई रहेगा, 100% रहेगा। और एक तो लिखी गई अगले साल विधायक ਜਿਹੜੀ है तो करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। मंत्री पद भी लेना कन्फर्म है, शहरी का लेना या ग्रामीण का लेना ये वक्त होता है। ऑल इंडिया ले लिया तो ऑल इंडिया तो देखो है वो तो जो बीजू की बेटे तो पीछे छोड़ दो। अब तो जो अगली लेनी है उसकी तरफ बात करनी है। फिर उससे आगे जो यहाँ परिवार का जो बड़ा माँ का बहन का बेटी का औरत के तीन ही रूप है, माँ का बहन का बेटी। बाकी जो भाग्य में लिखा है वो मिलेगी नहीं। गाय माता की सेवा हो, गाय माता की जो सेवा आप लोग कर रहे हैं उसको सलाम करती हूँ, उसको प्रणाम करती हूँ। दिनेश ने जिस तरह से कहा, एक सेवा भाव से ये गौशाला जिसमें कि गौ का पालन होगा और बहुत अच्छी बात है। चाहे विकास है, चाहे अभिषेक है, विनय है, ये सारे बच्चे जुड़कर विशेष तौर पे युवाओं की एक ताकत जुड़कर एक भाव के साथ इस प्रण को लेकर निकली है कि हमारे शहर में कोई भी गोवंश बेसहारा ना रहे, उसका पूरी तरह से पालन हो। उसके लिए आप सेवा कर रही हैं, आपको बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जैसे बच्चों के अंदर संस्कार देखने को मिलते हैं, दिनेश ने कहा वो संस्कार ध्रुव के अंदर भी आगे जब बच्चे देखते हैं तो ये सारी चीज़ें सीखते हैं और यही हमारी परंपरा है। आज जिस तरह से हमारी सरकार में गोवंश के संरक्षण के लिए, उनके पालन के लिए हर तरह से पूरी तरह से सहयोग किया जाता है, वैसे कोई भी गौशाला है वो चाहे सरकार कितने भी प्रयास कर ले, बिना समाज के कभी भी नहीं सफल हो पाई है। समाज का उसका योगदान हमेशा उसके लिए चाहिए होता है, क्योंकि ये पैसों से नहीं चलती, ये सेवा भाव से चलती है। और जो गौ माता आशीर्वाद देती है, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता इसके अंदर बसते हैं। जो गौ माता है, जिसको गौ माता ने आशीर्वाद दे दिया, वो सारी जंग जीत सकता है, सारी लड़ाई में सफल हो सकता है। मैं तो इन बच्चों का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि आप ये सराहनीय कार्य करने के लिए ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं। चाहे कोई गोवंश हमारा बीमार है उसकी सेवा के लिए भी, और कहीं कोई दुर्घटनाग्रस्त हो गया तो उसको भी पूरी तरह से
पृथ्वी में लीन करने के लिए आप पूरी सेवा भाव से इस काम को करते आए हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। आज विशेष तौर पे अक्षय तृतीया का दिन है। अक्षय तृतीया की भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। सुंदरकांड का पाठ किया गया यहाँ पर मुझे पंडित जी के द्वारा। हवन यज्ञ एक शुद्धिकरण हुआ है। वैसे जहाँ गौ माता खड़ी हो जाती है वहाँ शुद्धिकरण वो अपने गोवर्धन से भी कर लेती है, पर एक भाव जो हमारा अंदर का शुद्ध होना चाहिए, उस भाव को शुद्ध करने का आज यहाँ पर काम हुआ है। मैं सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए हम सब लोग तो इसमें केवल एक मैं कहूँ चिड़ी की जो चोंच भर है, पर ये पूरा समाज खड़ा है जो इस सेवा में पूरी तरह से रहता है। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। राम लक्ष्मण जानकी सदा करे कल्याण। राम कथा की रसिक तुम्हें कहूँ मैं कर जोर, बार बार रघुनाथ सुरति करावत